पाकिस्तान में आसम की जोड़ी बड़ी मशहूर भी है, कामयाब भी है। आसम की ये जोड़ी का सेटअप आइंदा भी कायम रहेगा। ख़बर ये है कि जिस खबर का बड़ी बेचैनी से इंतज़ार था वो खबर आ गई है। हमारे ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि DGISI आसम मलिक साहब को, लेफ्टिनेंट जनरल आसम मलिक को एक्सटेंशन दे दी गई है। ये कितनी देर की दी गई है, कितने सालों की दी गई है, अभी तक इसका नहीं पता। ये बड़ी अहम खबर है जो ख़ास तौर पर PTI के कैंपों पर बिजली बंद कर गिरी है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम। मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन देखें, जब आसम मनीर साहब को आर्मी चीफ बनाया जा रहा था, PTI के कैंपों में उस वक्त भी सफ़े मातम बिछी हुई थी और वो इसकी मुखालफत कर रहे थे, लेकिन फिर अल्लाह ने उनके हिस्से में इज़्ज़त लिखी। वो आर्मी चीफ भी बने, एक मुस्नद और कामयाब तजर्बाकार जर्नैल हैं, और उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको जो इज़्ज़त बख्शी कि वो फील्ड मार्शल भी बने और उन्होंने कामयाबियों के झंडे भी गाड़े, इंडिया को भी नाको चने चबाए और फिर नमक हरामों को भी नाको चने चबाए, और दुनिया के उफक पर पाकिस्तान का परचम ना सिर्फ पूरी आन बान के साथ लहराया बल्कि उसकी इज़्ज़त में पहले से ज़्यादा इजाफा किया। अब ये बहस छिड़ी हुई थी पिछले कई महीनों से। PTI जो है वो सफ़े मातम थी उसमें और मुखालफत भी कर रही थी, कई और भी सियासी जमातें मुखालफत कर रही थी कि जो आसम हैं दो उनको एक्सटेंशन ना मिले। अब हमारे जो ज़राए हैं वो ये दावा कर रहे हैं, और इस हवाले से एक कौमी TV चैनल के एक अहम तरीन रिपोर्टर ने भी ये खबर ब्रेक की है कि जो DGISI हैं वो अपने अहदे पर कायम रहेंगे। उनको एक्सटेंशन मिल गई है और दे दी गई है। अगरचे इसका नोटिफिकेशन अभी तक हमारी नज़र से नहीं गुज़रा, लेकिन ये ज़राए दावा कर रहे हैं कि उन्हें एक्सटेंशन दे दी गई है। आसम मनीर साहब बड़े मंजे हुए DGISI हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं और अपनी फील्ड के बेताज बादशाह हैं, और ये दुश्मन भी मानते हैं और दुश्मन उनसे कांपते हैं। अब देखें, आसम मनीर साहब जो DGISI हैं उनके पास इस वक्त भी दो ओहदे हैं। एक तो वो DGISI हैं और दूसरा जो वज़ीर आज़म के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं। आसम मनीर साहब के बारे में आपको पता है कि जब इंडिया पाकिस्तान की जंग होने को तैयार थी या उनसे राब्ते हो रहे थे जंगबंदी के लिए, तो उस वक्त भी फील्ड मार्शल के साथ साथ थे, और इंडिया से जो जंगबंदी के हवाले से राब्ते थे उसमें भी साथ साथ थे। और जो फील्ड मार्शल हैं उन्हें फील्ड मार्शल की उन्हें हमायत हासिल है और उनकी दोनों को एक दूसरे की हमायत हासिल है। जब फील्ड मार्शल अमेरिकी सदर की दावत पर गए अमेरिका, तो उस वक्त भी उनके साथ साथ थे। तो ये जोड़ी जो है इन्होंने पाकिस्तान को इज़्ज़त बख्शी है। और इस वक्त जो ख़बर आपको देना चाह रहा हूँ वो ख़बर ये है कि DGISI की एक्सटेंशन हो गई है, लेकिन ये नहीं पता अभी तक कि ये कितने सालों की या कितने दिनों की और किस तरह की हुई है, इसका नोटिफिकेशन आना बाकी है। लेकिन हमारे ये ज़राए हैं वो दावा कर रहे हैं कि उन्हें एक्सटेंशन दे दी गई है। आपको पता है कि इससे पहले जो नदीम अंजम साहब थे DGISI, तो उनको भी एक्सटेंशन दी गई थी, और जब उनको एक्सटेंशन दी गई तो उसमें जो उनका नोटिफिकेशन था वो टिल फर्दर आर्डर तक महदूद था कि आइंदा अकामत तक वो इस ओहदे पर कायम रहेंगे, और वो कायम भी रहे। और इसी तरह का ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन जो है वो आने वाला है आइंदा दिनों में कि आसम मलिक साहब जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल और DGISI के वो टिल फर्दर ऑर्डर तक DGISI के ओहदे पर भी कायम दायम रहेंगे और अपनी खिदमत जारी रखेंगे। और दूसरा जो उनके पास वज़ीर आज़म के सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का ओहदा है वो भी बरकरार रहेगा। तो ये खबर जिसका इंतज़ार था लोगों को वो आ गई है, वो हम आपको दे रहे हैं। और इसका दावा एक जो नेशनल TV चैनल है उसके रिपोर्टर ने भी किया है, और हमारे ज़राए भी ये दावा कर रहे हैं।
अब जो असल ख़बर है वो अभी बाकी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कहा यह जा रहा है, ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि जिस तरह से आसिम मलिक साहब को DGISI के अहदे की एक्सटेंशन दी गई है और वो बरकरार रखेंगे, अपनी खिदमत जारी रखेंगे, क्योंकि उनकी ज़रूरत भी है। उनकी सलाहियतें जो हैं ये किसी और में नहीं हैं दूर दूर तक। उनकी अपनी एक पहचान है, अपनी एक मुल्क के लिए उनकी खिदमत हैं। अब जो दूसरी बड़ी अहम ख़बर है जो डिस्कस हो रही है अहम हलकों में, वो है फील्ड मार्शल जनाब जनरल आसिम मनीर की एक्सटेंशन के हवाले से। तो ये ख़बर भी हम कबल अज़ वक्त आपको देना चाहते हैं कि जिस तरह आसिम मलिक साहब को ये एक्सटेंशन मिली है, अभी उसका नोटिफिकेशन आना बाकी है, तो इसी तरह जनरल आसिम मनीर की बड़ी खिदमत हैं इस मुल्क के लिए। अब तो पाकिस्तान का जो कौमी परचम है, सब्ज़ लाली परचम, ये पूरी दुनिया इसको तस्लीम कर रही है। ये जनरल आसिम मनीर ही थे फील्ड मार्शल जिनके दौर में हमने भारत को नाकों चने चबाए और उनके अंदर घुस कर मारा और बड़ी जवामर्दी से मारा और फिर उसके त्यारे गिरवाए। ये इनकी क़यादत में ही ऐसा हुआ। और दुनिया में जो पाकिस्तान का पासपोर्ट है, ये जनरल आसिम मनीर ही हैं जिनकी दिलेरी और जुतमंदी के बायस जो है उसकी इज़्ज़त व तहरीम में इजाफ़ा हुआ है। और ये आसिम मनीर ही हैं जिनके दौर में पाकिस्तान और सऊदी अरब में दफ़ाई मुआहदा हुआ है कि हम पर अगर कोई हमला करता है वो तो सऊदी अरब पर हमला तस्वर होगा, और अगर कोई सऊदी अरब पर हमला करता है तो पाकिस्तान पर हमला तस्वर होता। तो ये भी कहा जाता है कि जनरल आसिम मनीर और आसिम मलिक की जो जोड़ी है ये बड़ी लाजवाब है और इनके दौर में मुल्क का जो कदर व कीमत है ये बड़ी है और दुनिया ने हमारी अफवाज पाकिस्तान को तस्लीम किया है, उसकी बहादुरी को तस्लीम किया है, हमारे पासपोर्ट को तस्लीम किया है। और आपको पता है कि इससे पहले, इनके इक़्तिदार से पहले जो पाकिस्तान के पासपोर्ट का हाल हुआ था वो दुनिया ने देखें वो किस कदर नीचे आ गया था। लेकिन इन दोनों की क़यादत के बायस पाकिस्तान ने हर मोड़ पर, हर महाज पर दुश्मन को शिकस्त दी है और उन्होंने नाकों चने चबाए हैं। अब इनकी एक्सटेंशन तो बनती है, जो मर्जी PTI चीखें मारती रहे या कोई और मारता रहे, लेकिन इनकी एक्सटेंशन तो बनती है। इनको खराज तहसीन करना तो बनता है कि कोई महाज ऐसा नहीं है जहाँ पे हमने दुश्मन को इनकी क़यादत में, इन दोनों हस्तियों की क़यादत में, दोनों जर्नैलों की क़यादत में, और इनकी कोऑर्डिनेशन जो है वो आला है। माजी में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो अब जो ख़बर आपको देनी है कि जिस तरह आसिम मलिक साहब के बारे में कहा जा रहा है कि उनको एक्सटेंशन दे दी गई है और अपने दोनों अहदों पर वो फ़राइज़ सर अंजाम देते रहेंगे, ये उन पर कोई आसान नहीं है। उनकी जो खिदमत का सिला है और जो ज़िंदा कौमें होती हैं वो अपने मौसम जो हैं, अपने जो कमांडर जो हैं, उनकी खिदमत का एतराफ़ करती हैं और उन्हें इनामात से भी नवाजती हैं। तो उसकी ज़रूरत थी, ऐसा हुआ। अब दूसरी ख़बर जो है वो ये है कि जिस तरह आसिम मलिक साहब को एक्सटेंशन मिली है, इसी तरह जो फील्ड मार्शल हैं जनरल आसिम मनीर साहब, हाफ़िज़ जनरल आसिम मनीर साहब के, उनकी भी खिदमत का एतराफ़ करने जा रही है हुकूमत और उनको भी एक्सटेंशन जो है वो दी जाएगी। इसका फ़ैसला हो चुका है, ऐलान और नोटिफिकेशन बाकी है। तो ये दो बड़ी अच्छी ख़बरें हैं कि दोनों आसिम जो हैं उनकी क़यादत, मैं कोई सियासी क़यादत नहीं कह रहा, मैं जो कह रहे हैं कि वो कायम दायम रहेगी और पाकिस्तान के लिए वो अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहेंगे। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन। जावेद इकबाल को दें इजाज़त, चलाने के बाद।